हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड एसएसटी टीचर। और देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की एसएसटी। जब तक बुक नहीं आ रही है एनसीईआरटी की, तब तक आपको पता है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उसकी बेस बिल्डिंग सीरीज। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2, बेसिकली शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस का इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से फोर्सेस हैं जो काम कर रही है, अर्थ कैसे बनी, या फिर अर्थ के कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है, अर्थ में क्या क्या डिजास्टर्स आते हैं, कैसे सारी ही चीजें होती है अर्थ के अंदर, उन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट आपके पीरियोडिक एग्जाम्स में ही काम आ सके, आपके एनसीईआरटी के आने से पहले आपका बहुत अच्छा एक बेस बिल्डअप हो सके। ठीक है जी, तो चलिए आप आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता है कि जो प्रीवियस आपका चैप्टर है डेमोक्रेसी वाला, एंड आपका जो चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, मीनिंग, स्कोप एटसेट्रा, वो चैप्टर भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उनको भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएंगी चीजें। ठीक है जी, तो चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर अर्थ के अंदर क्या क्या है, कैसे कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। सबसे पहली बात बात करूंगी यहाँ पे मैं, चेंजिंग अर्थ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि जो हमारा अर्थ है वो ऐसा नहीं स्टैटिक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। वो जैसा 2 मिलियन 10 मिलियन साल पहले था सेम ऐसा ही आज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अर्थ में बहुत से चेंजेस हुए। किसी एक सॉलिड का नहीं बना है, अर्थ एक एक प्लेट का नहीं बना है, अर्थ बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना है। अर्थ में अंदर बहुत सी चीजें हो रही है, अर्थ में बाहर बहुत सी चीजें हो रही है। बेसिकली क्या है कि अर्थ बहुत डायनामिक है। ये बात पहली चीज क्लियर हो। आपको समझाया क्या जा रहा है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि जो अर्थ है वो डायनामिक है। अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेस, यानी कि अर्थ के अंदर जहां आप लोग बैठे हो, इसके अंदर नीचे की तरफ, धरती से नीचे, बेसिकली आप लैंड पे बैठे हो, आप खड़े हो, आप डांस कर रहे हो, आप घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। इसके नीचे बहुत सी फोर्सेस है जो काम कर रही है। तो जो भी फोर्सेस अर्थ के अंदर काम कर रही है उन्हें बोला गया सिंपल सी भाषा में इंटरनल फोर्सेस। एंड जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे काम कर रही है, ऊपर से आके अर्थ के सरफेस पे काम कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस। पहली बात समझ में आई। बाकी ये फोर्सेस है क्या, इनका काम क्या है, बेसिकली उसको समझते हैं। कहते हैं कि बहुत से चेंजेस, आपको पता है कि हमारी अर्थ में इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत से चेंजेस हुए हैं। माउंटेन्स बने हैं, या प्लेट्यूज बने हैं, नदियां आई हैं, प्लेन्स फॉर्म हुए हैं, और ऊपर बहुत से फिर प्लेन्स जो है बाद में डिग्रेड हो गए हैं, एरिया वहां से फ्लैट हो गया है, इरोजन हो गया, बहुत चीजें यहाँ पर हुई है। ये सब चीजें किसकी वजह से हुई है, इन दोनों ही फोर्सेस की वजह से हमारी जो है ये चीजें हुई है। अर्थ पे ये दोनों ही फोर्सेस, इंटरनल फोर्स अंदर से काम करती है, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से काम करती है। ये दोनों ही फोर्स एक साथ काम करके अर्थ को शेप करती है, अर्थ को मॉडिफाई करती है, और उसमें कोई ना कोई चेंज लेकर आती है। जिस अर्थ में आप देखते हो वैलीज, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ये सब जो है चीजें धीरे धीरे करके फॉर्म होती है। फर्स्ट देखो यहाँ पे बात करेंगे बच्चा आप लोगों का इंटरनल फोर्सेस। व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस? ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट हो रही है, अर्थ के अंदर से आ रही है। जो भी फोर्स अर्थ के अंदर से लगती है, अर्थ के अंदर का मतलब क्या है आपको पता है। हमारे यहाँ पे जो अर्थ है, आगे पढ़ोगे अभी आप लोग, कि जो हमारा जो अर्थ है बेसिकली इंटीरियर वाला पार्ट, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा क्रस्ट, जहाँ पे अभी आप लोग बैठे हो, खड़े हो। उसके बाद नीचे है मेंटल, एंड देन है कोर। इस मेंटल में बेसिकली एक पार्ट आता है जहां पर जो मैग्मा है उसके करंट ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। उसके घूम आगे पढ़ोगे भी आप लोग, उसके घूमने की वजह से अर्थ के अंदर से कई बार वॉल्केनोज निकलते हैं। आपने देखिए वो चीजें, जब ये वॉल्केनोज निकलते हैं, वॉल्केनोज बाहर की तरफ आते हैं, ठंडा होते हैं, एंड ये माउंटेन रिजेस का रूप लेते हैं, जो मिड ओशनिक रिजेस जिसे हम बोलते हैं। समटाइम्स ये बाहर आते हैं तो वॉल्केनोज बन गए हमारे पास। समटाइम्स क्या होता है, जब दो प्लेट्स टकराती हैं, आगे पढ़ाऊंगी उसको, तो उससे माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं, या फिर कोलिजन हो जाता है, कुछ भी चीजें यहाँ पर होती है। बेसिकली यहाँ पर कहते हैं कि वो फोर्सेस जिसकी वजह जो अर्थ के अंदर से काम कर रही है, एंड वो अर्थ को बिल्डअप में यूज हेल्पफुल होती है, अर्थ को बनाती है और हमें कोई ना कोई लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। इसमें हम बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हमारी इंटरनल फोर्सेस। ये बेसिकली ऐसे फोर्सेस जो अर्थ में कुछ बिल्डअप करे, कुछ क्रिएट कर रही है, कुछ हटा नहीं रही है वहां से, कुछ क्रिएट कर रही है, माउंटेन्स या मिड ओशियनिक रिजेस कुछ भी यहाँ पर फॉर्म कर रही है। दैट विल बी कॉल्ड एज हमारा वर्ड इंटरनल फोर्स। तो मेन आपको याद रखना है कि इनका काम होता है बिल्ड करना, लैंडफॉर्म्स को अपलिफ्ट करना, बनाना वो। अब ये क्या होता है, इसके बाद कहते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या होता है, बेसिकली अर्थक्वेक आते हैं, इस वजह से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, आगे समझाऊंगी बच्चों से। बात देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद हमारा एक्सटर्नल फोर्स। आखिर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस जो अर्थ के ऊपर से काम कर रही होती है, अर्थ सरफेस पे काम कर रही होती है सीधे। उसमें फायदा, उसमें प्रॉब्लम, उसमें बात क्या होती है, वो कुछ क्रिएट नहीं करती है बल्कि वो कुछ खराब करती है।
वो क्रिएट नहीं कर रही है, आपका नया लैंडफॉर्म नहीं आ रहा है, माउंटेन नहीं बन रहा है उससे, वोल्केनोज नहीं निकल रहे हैं उससे, बल्कि जो है, फॉर सपोज अगर कोई पौधा है, अगर कोई लैंड का पार्ट है, अगर कोई प्लेट्यू है, कुछ भी हिल वगैरह है, वो सब डिग्रेड होता है, वो सब वहां से वे डाउन होता है, वो सब हटता है वहां से, स्लोली उसका लेवल जो है वो कम होता रहता है, इरोजन हो जाता है उसका। ये वाली बात यहाँ पर है, यानी कि जो भी लैंडफॉर्म्स इंटरनल फोर्सेस के द्वारा बनाए गए हैं, वो इसमें वे डाउन होते हैं, वो डिग्रेड होते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं, क्या बचा आप लोगों का, एक्सटर्नल फोर्सेस। इनसे क्या क्या होता है, इससे वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, आगे पढ़ेंगे इन तीनों ही टर्म्स को कि आखिर ये क्या क्या होती है। अच्छा, अगर एक बहुत बेसिक बात बताऊं, देखो वेदरिंग का मतलब होता है किसी भी बड़ी सी रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, दैट विल बी कॉल्ड एज वेदरिंग। बड़ी रॉक थी, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई, अभी तक अपनी जगह से कहीं और गई नहीं है, बस टूट के वहीं पर है। टूटी कैसे, सोचो आप किसी भी जगह पे, किसी भी चीज पे बार बार पानी डालोगे, बार बार पानी, बार बार पानी, बहुत स्पीड से पानी आ रहा है, बहुत स्पीड से हवा आ रही है, क्या होगा, ये होता है एजेंट्स, उसके खराब होने के, उसके इरोजन के एजेंट्स, वेदरिंग के एजेंट्स, एजेंट है जिसकी वजह से वो चीजें हो रही है। तो जब बार बार ये चीजें होती हैं, तो वो जो रॉक होती है वो टूट जाती है, पहले उसमें क्रैक डेवलप होगा और फिर जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा, वो टूट जाएगी। टूटने के बाद जब वो बहकर कहीं और चली जाएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन कहीं और हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे इरोजन। तो यहाँ पे नहीं है, अब वो यहाँ से बहकर कहीं और चली गई, और वो जहां जाकर कलेक्ट हुई है, वो जहां गई है और यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पे आके वो कलेक्ट हो गई है, डिपोजिट हो गई है, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स पोजिशन। ये बात सिंपल समझ में आई। तो वेदरिंग में टूट रही है, सिर्फ इरोजन में बह के कहीं और जा रही है, एंड जहां पे जा रही है दैट विल बी कॉल्ड एज आपका डिपोजिशन, जहां जाके इकट्ठा हुई है। कहते हैं यही सब फोर्सेस होती हैं जो कि अर्थ के सरफेस को कंटिन्यूअसली शेप करती रहती है, कभी बनेगा कभी घटेगा। अब सोचो इंटरनल जो फोर्स है उससे माउंटेन्स बन रहे हैं, और एक्सटर्नल से वो घट रहे हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से अर्थ की शेप होती रहती है। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए टेबल बना दी थी, इसलिए इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस की, कि जो अर्थ के अंदर से काम करती हैं, ये बाहर से काम करती है, ये लैंडफॉर्म्स बनाती है, ये उनको वे डाउन करती है, इनकी वजह से अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनोज आएंगे, आपके मिड ओशनिक रिजेस आएंगे, आपके माउंटेन्स फॉर्म होंगे, और इनसे जो है वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन होता है। ये एकदम से काम करेंगी, या बिकॉज क्या होता है, अर्थ के अंदर बहुत बहुत लॉन्ग टर्म से काम चल रहा होता है, और जो करंट्स है वो घूम रहे होते हैं बहुत टाइम से, और वो एकदम से बाहर आते हैं, ठीक है। लेकिन जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है वो बहुत धीरे-धीरे होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये धीरे-धीरे ही वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि आपको आज एक हिल दिखा, आप कल आओगे तो वो ऊपर से घट जाएगा, नहीं। इसको भी लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं धीरे-धीरे प्रोसेस होने में इसका। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब देखो बच्चा, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हिच विल बी योर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर क्या-क्या है उसको जानेंगे कि आखिर आपके अर्थ के अंदर क्या-क्या चीजें हैं। हमने बोला है भैया, अर्थ जो है हमारी 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट बच्चा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है आपका, आपको यहाँ पर भी जो पिक्चर है यहाँ से भी देख सकते हो आप, ये जो ब्लू वाला पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड क्रस्ट, अंदर जो ये ऑरेंज वाला पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज मेंटल, ये वाला, ये आपका अपर मेंटल आप कह सकते हो, जो वाला पार्ट है, एंड हाँ ये मेंटल है बेसिकली, एंड ये आपका है आउटर कोर, एंड ये बच्चा आपका अंदर वाला पार्ट है, ये वाला आपका है इनर। ये इस तरीके से बेसिकली कोर को ही 2 पार्ट्स में कई बार डिवाइड कर देते हैं, जैसे मेंटल को डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 पार्ट्स हैं आप लोगों के पास, 3 लेयर्स हैं। सबका अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबके अलग-अलग फीचर्स हैं, यानी कि एंड सबका कंपोजिशन, यानी कि किसी में कोई मिनरल है, किसी में कोई मिनरल है, इस तरीके से अलग-अलग जो है वो पाए जाते हैं। आप देखोगे, बात करूँगी बच्चा, सबसे पहले मैं आप लोगों की क्रस्ट की। आखिर क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट सिर्फ समझो बिल्कुल जो अपर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जहाँ अभी आप बैठे हो, आप डांस कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आप बैठ के वीडियोस देख रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ये जो अपर मोस्ट लेयर है, इसे हम बोलते हैं बच्चा आप लोगों का क्रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रस्ट। इस क्रस्ट पे आप देखते हो, यहीं पर आप प्लांट्स ग्रो करते हो, यहीं पर एनिमल्स पाए जाते हैं, सब कुछ चीज़ें इसी क्रस्ट पे होती है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, कि जो जैसे हम आपको पता है कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स, हमारे पास 5 ओशियंस है, पता है आपको ये चीज़ें? इन 7 देखो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी क्रस्ट है, और ओशियंस के नीचे भी क्रस्ट है। ओशियंस ऐसा नहीं है, हवा में नहीं है। पहले ओशियंस के पास में लैंड हुआ करता था, वहाँ पे फिर जो है पानी यहाँ पर धीरे-धीरे करके फिल अप हुआ है। बाद में वो अलग चीज़ है आप लोगों का, वो कैसे हुआ, कब हुआ, वो अलग अलग चीज़ है। अभी क्या है कि पहले यहाँ पर वो भी क्रस्ट ही था। वहाँ पर एक चीज़ कहते हैं कि जो क्रस्ट यहाँ पे ओशियंस के अंडर है, जो क्रस्ट यहाँ पे ओशियंस के अंडर है, सॉरी कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, वो थोड़ा-सा मोटा होता है। वो क्या होता है, वो हल्का थिक होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो कितना ज़्यादा थोड़ा चौड़ा। आपको यहाँ पर ये पिक्चर में दर्शाई गई है वाली चीज़, ये वाला जो क्रस्ट है आपका, ये चौड़ा वाला पार्ट है। और यहीं पे जो आप लोगों का ओशन वाला पार्ट है, देखो कितना पतला है। दिखा? ओशियनिक क्रस्ट जो है वो पतला होता है,
एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है बच्चा आप लोगों का वो क्या क्या होता है, थोड़ा-सा मोटा होता है। पहली बात ये हुई क्रस्ट के बारे में। नेक्स्ट देखो बात करूँगी आप लोगों की मेंटल के बारे में। मेंटल को जरा बच्चे एक बार ध्यान से समझना, मेंटल ये वाला मेंटल नहीं है, मेंटल वाला मेंटल है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट। कहते हैं काफ़ी थिक लेयर होती है इसकी। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है क्रस्ट जो है बहुत पतला है एंड ये जो आपका पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोगों का मेंटल वाला पार्ट ही है। सोचिए 2900 किलोमीटर का होता है, बेसिकली बहुत बड़ा, बहुत मोटा होता है। ये तब भी हमारा 8-10 किलोमीटर, मैक्सिमम 20 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऐसे होता है। तो ये आप सोचो कितना है ये, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। वो वाली चीज़ यहाँ पर है एंड समटाइम्स मतलब 20 किलोमीटर तो हमारा 20 नहीं 20 से 80 किलोमीटर समटाइम्स जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है वो होता है और जो कॉन्टिनेंटल वाला है वो हमारा 100 किलोमीटर समथिंग की रेंज में चला जाता है। 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है बच्चा हमारे पास मेंटल। मेंटल में क्या हो रहा है? आपको जो है मेंटल को एक बार बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये देखो, मान लिया हमने ये वाला पार्ट है हमारा बच्चा क्रस्ट, ठीक है? ये वाला पार्ट था हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है, ये वाला पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट, क्लियर? अब इसके जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ तक वाला पार्ट, ये जो है हमारे पास क्या है हमारा मेंटल है। कहते हैं इस मेंटल के भी 3 पार्ट्स हो रखे होते हैं। कितने? 3 पार्ट्स हो रखे होते हैं। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर इस फिगर को समझना होगा। जो ये बिल्कुल अपर वाला पार्ट होता है, बिल्कुल ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो? तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारा है ही, ये तो पूरा का पूरा क्रस्ट है। इसको तो आपने अब क्रस्ट कह ही दिया। इसके नीचे वाला पार्ट है, ये बिल्कुल अपर मेंटल, अपर मोस्ट मेंटल। ये दोनों मिलाकर अपर मोस्ट मेंटल और क्रस्ट, इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चा? इसे हम बोलते हैं आपका लिथोस्फीयर। अच्छा, अब लिथोस्फीयर के बाद जो आपकी सेकंड लेयर जा रही है, ये वाली लेयर, ठीक है? ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसे बच्चा हम कहते हैं आपका एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं आपका एस्थेनोस्फीयर। इसमें क्या होता है? जो हमारा मोल्टन वाला मैग्मा है, जो मैंने आपको बताया था अभी जो अंदर के अंदर जो है चीजें घूमती रहती है, तो उसे मोल्टन जो सेमी लिक्विड होता है, एक आधा लिक्विड बहुत गाढ़ी गाढ़ी स्टेट में होता है, उसे हम बोलते हैं मैग्मा। यही मैग्मा होता है जो जब अगर क्रस्ट अगर वोल्केनो आना होता है तो यही मैग्मा होता है जो घूम घूम के बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लावा। समझ में आई? यहाँ ये कहाँ पे होता है? ये होता है बच्चा हम लोगों का एस्ट्रोस्फीयर में। फिर जो है नीचे का पार्ट जो कि नॉर्मल मेंटल वाला पार्ट है, फिर तो ये वाला पार्ट जो आपका कोर है। इस तरीके से मेंटल डिवाइडेड होता है। अच्छा, बोल रहे हैं यहाँ पर कोई चीज़ समझ में आ रही है कि धीरे-धीरे करके ना इस डायरेक्शन में बेसिकली ऐसे-ऐसे करके जो हमारा ये मैग्मा के जो करंट्स है बेसिकली जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स, ये जो है घूम रहे होते हैं मेंटल में बिकॉज़ अर्थ के अंदर बहुत हीट होती है, तो ये जो है अंदर घूमता रहता है। घूमता रहेगा, ये जो सेमी लिक्विड है, ये कन्वेक्शन करंट्स बनकर अर्थ बिकॉज़ बहुत गर्म है तो अंदर की तरफ घूमते रहते हैं। एंड घूमते-घूमते जब ये सहन नहीं कर पाते या जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ चीज़ हो जाती है, तो ये जो है वोल्केनोस के रूप में बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लावा। ये बहुत सिंपल सी बात आप लोगों को समझनी है। नेक्स्ट देखो अगर हम बात करेंगे आप लोगों की कोर की, आखिर कोर में क्या हो रहा है? तो कोर आप देखोगे ये बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की एंड इसमें आयरन, निकल वगैरह ये सब पाए जाते हैं। दैट इज़ अनदर थिंग बिकॉज़ इसमें सियाल पाए जाते हैं। इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम ये सब होता है। यहाँ पे आयरन एंड निकल होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। बेसिकली कोर 2 पार्ट्स में होता है। एक आप लोगों का है यहाँ पर आपको दिख रहा है आउटर कोर, ये आप लोगों का आपका क्या है ये बच्चा आप लोगों का इनर इस तरीके से 2 कोर के पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो इनर कोर है वो आप लोगों का सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा एक और बात जब भी हम अर्थ के अंदर जाते हैं, तो टेम्परेचर भी और प्रेशर भी दोनों ही इंक्रीज़ होते हैं। और जबकि जब हम ऊपर जाएँगे, यानी कि एल्टीट्यूड हाई होगा हमारा हिमालयस की चढ़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम होते हैं। यानी कि यहाँ पे ठंड होती है, प्रेशर बहुत कम होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जितना आप अंदर जाओगे। ये बात समझ और टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे बच्चा आप लोगों की थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या बात करेंगे? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। आखिर ये होता क्या है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्रस्ट और जो अपर मोस्ट मेंटल वाला पार्ट है, इसे हमने बोला था लिथोस्फीयर। क्रस्ट और जो अपर मोस्ट मेंटल वाला पार्ट है, इन दोनों को मिला के हमने कहा था ये हमारा बना है क्या? लिथोस्फीयर।
इसके नीचे आता है आइसोस्फीयर वगैरह, बट अभी जो है इन दोनों को मिला के हमने नाम लिया था किसका, लिथोस्फीयर का। ये है लिथोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर का नाम मैंने क्यों लिया है बेसिकली आप लोगों के लिए, बिकॉज़ इस लिथोस्फीयर से बच्चा आप लोगों की बनती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब ये प्लेट्स क्या है मैम, ये कहाँ से नाम आया? देखो, आप जिस अर्थ में रह रहे हो, उसने कि वो अर्थ एक सिंगल प्लेट से मिलके बना है, एक सिंगल पत्थर से मिलके बना नहीं। हमारे अर्थ में पूरे ही वर्ल्ड में आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर एक जस्ट अ सेकंड। ओके, 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप लोगों को यहाँ पे वो रह गया है पिक्चर, जस्ट अ सेकंड। ये देखो, आपको वो गलती से दूसरा दूसरा पीडीएफ भी खुल गया था बल्कि, तो मैं आप लोगों को यहाँ से कवर अप करा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, इसमें क्या बता रखा है यहाँ पर, ये हमारा है वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड जो है वो किस तरीके से इतने सारे बड़ी छोटी-छोटी सी प्लेट से मिलके बना हुआ है, बड़ी प्लेट्स है, कुछ छोटी प्लेट्स है। बेसिकली क्या है कि जो अर्थ है एक सिंगल पत्थर से मिलके नहीं बना है, बल्कि बहुत सारे कुछ पत्थर है जिनसे मिलकर ये बना हुआ है, बड़ी-बड़ी प्लेट्स है। उन्हीं प्लेट्स को जिसे हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यानी कि आप जिस पे बैठे हो ना, वो एक सिंगल बहुत बड़ा पत्थर नहीं है, सिंगल एक बहुत बड़ी प्लेट नहीं है, बल्कि कुछ छोटी-छोटी, कुछ बड़ी-बड़ी प्लेट्स से मिलकर ये बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे डिफरेंट प्लेट्स है, एक सिंगल नहीं है। इसे हम बोलते हैं कि 7 मेजर प्लेट्स है हमारे पास। 7 आपको दिख रहा है, 1 ये रही, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7। ये 7 जो हमारे पास क्या है, हमारी मेन प्लेट्स है, मेजर प्लेट्स है। और बहुत कुछ जो है यहाँ पे देखो आपको दिख रही है छोटी-छोटी प्लेट्स, नज़्का प्लेट, कैरिबियन प्लेट, ये जो है हमारे पास क्या है, ये सब हमारे छोटे-छोटे से प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि अर्थ एक सिंगल पत्थर से मिलके नहीं बना है, एक सिंगल स्टोन से मिलके नहीं बना है। उसमें कुछ छोटी-छोटी, छोटी-छोटी यहाँ पर प्लेट्स लगी हुई हैं, जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। और इन्हें हम बोलते हैं क्या बचा आप लोगों की, प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। बेसिकली क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं क्या, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये बात पहले समझ में आई। अच्छा, ये जो प्लेट्स होती हैं आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि अंदर जो है अर्थ के अंदर, बिकॉज़ जो है मैग्मा मूव करता रहता है। इस मैग्मा के मूव करने की वजह से ये जो प्लेट्स है ये भी मूव करती रहती हैं। बट ये इतना स्लो मूव करती है कि आपको पता ही नहीं चलता। आप सोचो 1 साल में ये 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम मूव कर सकती है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 1 साल में मूव करेंगे तो आपको क्या ही पता चलेगा? कुछ फ़ील नहीं हो पाएगा। इसी थ्योरी को पूरी की पूरी हम बोलते हैं आपकी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। बस आपको ये बात यहाँ पे समझनी है। किस तरीके से हमारी जो है ये अंदर की तरफ वो घूमता है, उसको घूमने की वजह से जो प्लेट्स है वो मूव करती है। प्लेट्स क्या है बेसिकली, दीज़ आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वो प्लेट जिससे मिलके हमारा पूरा का पूरा अर्थ बना हुआ है। हमारा जो अर्थ है वो एक सिंगल पत्थर से मिलके नहीं बना है पूरा। यहाँ पिक्चर में देखो कितनी सारी अलग-अलग प्लेट से मिलकर हमारा जो अर्थ है, पूरा वर्ल्ड है वो बना हुआ है। ये जो प्लेट्स है ये घूमती भी हैं, बट इतना स्लो घूमते हैं कि हमको पता नहीं चलता है। बट इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों का, लिथो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। ये बात सिंपल आप लोगों को समझ में आ गई। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों का एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है, जो कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थी बहुत समय पहले, सालों पहले। क्या है बेसिकली ये? आपको यहाँ पर ये पिक्चर्स दिख रही है। इस पिक्चर्स के थ्रू आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि जो हमारा ये अर्थ है, इसमें जो आज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 हमारे पास ओशियंस हैं, ये सब पहले नहीं हुआ करते थे। पहले जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट था, वो बेसिकली पूरा का पूरा वर्ल्ड था, वो उसमें एक ही कॉन्टिनेंट था। ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था आज से 200 250 साल पहले, सॉरी मिलियंस ईयर्स पहले। 200 250 मिलियन ईयर्स पहले ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था। और ये इसका नाम क्या था? इसका नाम था पेंजिया। इसका नाम था पेंजिया। और इसके आस-पास जो आपको ओशियन दिख रहा है, वो भी ऐसे ओशियन डिवाइड नहीं है, 5 ओशियन्स हैं, बल्कि ये भी एक ही ओशियन हुआ करता था। इसका नाम तो आपको पता नहीं होगा यहाँ पे, मैं बताती हूँ, पांथालसा। क्या नाम था बच्चा इसका? इसका नाम था पांथालसा। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि पहले के समय पे कॉन्टिनेंट्स मिलाकर एक कॉन्टिनेंट था व्हिच वाज़ कॉल्ड एज़ पेंजिया। इसके आस-पास सराउंडिंग था पूरा का पूरा हमारा एक ओशियन व्हिच वाज़ नेम्ड एज़ पांथालसा। अब आप अब आपको जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, उसको यहाँ पे अप्लाई करो। वो ऐसे था, धीरे-धीरे करके मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इन सब ने मूव करना स्टार्ट करा। इन सारी ही प्लेट्स ने मूव करना स्टार्ट करा। मूव क्यों कर रही है? बिकॉज़ अंदर अर्थ के अंदर क्या हो रहा है? अर्थ के अंदर से यहाँ पर जो मैग्मा है वो मूव कर रहा है। मैग्मा के मूव करने की वज़ह से जो प्लेट्स है वो मूव कर रही है। भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स में तो मूव करते हुए दिखेंगी ना। अब वो मूव करते-करते किधर ऐसे जा रही है। इस तरह गई, ऐसे गई, जा रही हैं। अब जाते हुए यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म हुए थे 2 कॉन्टिनेंट्स व्हिच वाज़ नेम्ड एज़ फर्स्ट ऊपर की तरफ लॉरेशिया एंड नीचे की तरफ गोंडवाना लैंड। ये लॉरेशिया जिससे हमारा नॉर्थ अमेरिका बनता है, हमारा एशिया बनता है, यूरोप बनता है।
एंड गोंडवाना लैंड जिससे हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया वाला पार्ट भी यहीं से आता है, न्यूजीलैंड वाला पार्ट भी यहीं से आता है, ऑस्ट्रेलिया भी यहीं से आता है, अंटार्कटिका भी यहीं से आता है। ये सब बनता है हमारा गोंडवाना लैंड के अंदर। इंडिया आप देखोगे पहले यहाँ पे था, नीचे की तरफ है इंडिया। बाद में यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको इंडिया? ये था इंडिया, ये जो आपको यहाँ पर ये फिगर दिखा रखी है। बाद में धीरे-धीरे करके इन सब ने ऐसे मूव करना स्टार्ट करा फिर। कैसे? ऐसे मूव करना स्टार्ट करा। मूव तो करेंगे बिकॉज़ प्लेट्स घूम रही हैं। अब उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था एंड जाके यूरेशिया वाली प्लेट से टकरा गया था। टकराने पे क्या हुआ वो आगे समझाऊँगी। मतलब सोचो इंडिया ऐसे आ रहा है धीरे-धीरे करके एंड यूरेशिया की प्लेट यहाँ पे है यानी कि एशिया वाली, वो इससे टकरा गई। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स वो फॉर्म हुए थे, जिसे कहा गया इस थ्योरी को कहा गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि जिससे कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट हुए। ये दी गई थी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा एंड बेसिकली प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आ गया था कि यही जो है नींव है, फाउंडेशन है यहाँ पर किसकी, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी की। इससे हम इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि हाँ आखिर ये हुआ था। ये बात समझ में आ गई जी। अब देखा अब मैंने आप लोगों से कहा कि जो प्लेट्स है ये मूव करती है, तो आखिर प्लेट्स मूव करती कैसे, कैसे मूव कर रही है ये प्लेट? बेसिकली प्लेट्स तीन तरह से मूव करती है। प्लेट्स की तीन तरह की मूवमेंट होती है। एक होती है एक दूसरे से दूर जाना, एक होती है एक दूसरे के पास आना और एक होता है ऐसे स्लाइड कर जाना। फर्स्ट वाली को हम कहते हैं बच्चा आप लोगों की डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट की मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो दोनों ही प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर जाती है। क्या कर रही है? एक दूसरे से दूर जाएँगी। जब वो दूर जाएँगी, तो आप समझो यहाँ पर दूर जा रही है। इनके बीच में गैप सा क्रिएट हुआ। ये ऐसे ज इनके बीच में गैप क्रिएट हुआ। अब इसी गैप से बिकॉज़ नीचे तो कन्वेक्शन करंट से जो घूम रहे हैं कंटीन्यूअसली, अब ये जो क करंट जो है घूम रहे हैं, ऐसा होगा कि यहाँ पे गैप क्रिएट होने से यहीं से जो है वोल्केनो निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा? वोल्केनो यहाँ से निकल कर आएगा एंड यहाँ पे छोटे-छोटे से माउंटेन्स फॉर्म हो जाएँगे। क्या होगा यहाँ पे छोटे-छोटे से माउंटेन्स फॉर्म हो जाएँगे, जिसे हम बोलते हैं आप लोगों का मिड ओशियनिक रिजेस। आगे पढ़ोगे आप लोग बाद में इस चीज़ को। अब यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं हमारी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्या बोलते हैं? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बिकॉज़ यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है। आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है, दोनों जो है दूर जा रही थी, यहाँ अंदर से जो है जो ये घूम रहा था हमारा, घूमते-घूमते बाहर की तरफ आता है, यहाँ पे हमारे मिड ओशियनिक रिजेस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज़ हमारी क्या? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अच्छा जी। फिर आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट आती है हमारे पास व्हिच इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जब दोनों ही एक-दूसरे के पास आते हैं। अब देखो 2 चीज़ें होंगी, अगर वो पास आएँगे, तो या तो अगर एक प्लेट भारी होगी, एक जो है उसके नीचे चली जाएगी। ऐसा हो गया वो कोलाइड हो गया, ये नीचे आ गया। ऐसे में क्या होता है वो नीचे आ जाएगा, ये मेल्ट होगा और बाद में ये भी जो है वोल्केनोज़ के रूप में बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। ये चीज़ होगी। या फिर क्या होगा 2 अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही हैं, मैंने आपको कहा था इंडिया वाज़ अ कॉन्टिनेंटल प्लेट बिकॉज़ कॉन्टिनेंट है इंडिया, ओशन तो नहीं है इंडिया एंड सेम एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। जब ये 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं, तो ये ऐसे हो जाती है, ये उठ जाता है पार्ट। ये क्या होगा फ़ोल्ड हो जाएगा ऐसे करके। तो इसी वज़ह से आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हमारे हिमालयाज़ फ़ॉर्म हो रखे हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर में समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि ऊपर की तरफ ये तिब्बतन प्लेट्यू वाला पार्ट है, हमारे इंडिया से ऊपर है जस्ट चाइना वाले पार्ट में और नीचे से जो है हमारी इंडिया वाली प्लेट आ रही थी। जब ये इन दोनों ने यहाँ पे टकराया, टकरा कर ये ऐसे ऊपर उठ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे जो हिमालयज़ है वो फॉर्म हो गए थे। तो बेसिकली ऐसे केस में क्या होता है या तो वो कोलाइड हो जाएगा, नीचे आएगा ऐसे एक पार्ट, अगर एक पार्ट भारी हो गया तो ये बेसिकली तब होता है जब एक ओशन प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो। तब ऐसा होगा, लेकिन अगर 2 कॉन्टिनेंट ही टकरा रहे हैं तो वो ऐसे की तरह फोल्ड होकर ऊपर की तरफ आ जाएँगे। एंड जिसे हम कहते हैं हमारी क्या कन्वर्जेंट यानी कि इसमें क्या हो रहा है अगर वो टकरा कर जा रहा है नीचे तो वो कोलाइड हो गया। दैट मीन्स इस वाले को यहाँ पे कोई क्रस्ट नहीं फॉर्म हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं हमारी बोलते हैं इसको हम डिस्ट्रक्टिव बिकॉज़ यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ हट रहा है यहाँ से। इसे ऐसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स। अच्छा, फिर जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास होता है लास्ट व्हिच इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है सिंपल सी भाषा में जब 2 प्लेट ऐसी थी, वो एकदम से ऐसे स्लाइड कर गई। आराम से थी बट एकदम से इतनी तेज मूवमेंट हुई कि वो स्लाइड कर गई। वो स्लाइड करेंगे आपको समझ में आ रहा है एकदम सब कुछ हिल जाएगा, झटका आ गया। झटका आ गया यानी कि अर्थक्वेक आ गया। तो इसे हम बोलते हैं हमारा क्या अर्थक्वेक। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों प्लेट ऐसे ही और झटका आ गया एकदम से। इससे बेसिकली क्या होता है एकदम से यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर में ये हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है ये हमारे वर्ल्ड में व्हिच इज़ कॉल्ड सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कि कैलिफोर्निया में है यानी कि यूएस के पास। यूएस से भी कहूँगी नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली। तो वहाँ पर ये पाया जाता है। आप सोचो 1200 प्लस किलोमीटर का इतना लंबा जो है ये फॉल्ट है। इतना तगड़ा फॉल्ट है कि दोनों ही प्लेट जो है वो टकराई एंड यहाँ पर क्या हुआ एकदम से यहाँ पर फॉल्ट एक गड्ढा सा खाई सी यहाँ पे छोटी-सी क्रिएट हो गई।
दैट इज कॉल्ड बच्चा आप लोगों का ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसका कोई नाम नहीं है बिकॉज यहाँ पे ना तो कोई क्रस्ट फॉर्म हो रही है, ना कोई यहाँ पे हट रहा है, बस यहाँ पे एक खाई से बन गई है, फॉल्ट हो गया है, जिसे हमने क्या है क्या अपना सेंट एंड्रियास फॉल्ट क्या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्लियर हो गया आपको ये वाली बात? तो ये हमारी थी 3 प्लेट्स की मूवमेंट। अब देखो बच्चा नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, बच्चे विल बी कॉल्ड एज हमारा वेदरिंग। आखिर वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है? अच्छा, ये जो हमने भी तीन चारों चीजें पढ़ी, ये सब हमने पढ़ा अभी तक इंटरनल फोर्सेस का। इंटरनल में अंदर क्या क्या काम करा अर्थ के, से क्या क्या क्रिएट हुआ, क्या क्या हटा, क्या चीजें हुई। देखो हम इसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ से आप लोगों का कि अर्थ के बाहर से, आउटसाइड से क्या क्या चीजें हो रही है, हमारे अर्थ के सरफेस पे बेसिकली क्या क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कहते हैं वेदरिंग ऐसा एक ऐसा प्रोसेस है बेसिकली, अभी तक आपको मैंने समझाया था। वेदरिंग में क्या हो रहा था कि विंड की वजह से, वाटर की वजह से, आइस, ग्लेशियर्स, किसी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पे लैंडफॉर्म क्रिएटेड है, वो धीरे-धीरे करके वे डाउन होते हैं। वो कैसे होते हैं कि इन सब रीजंस की वजह से जो बड़ी सी रॉक होती है, वो छोटी-छोटी रॉक्स में टूट जाती है। अब वो टूट कर आपकी जगह से कहीं और नहीं जा रही है, डिस्प्लेस नहीं हो रही है, अभी भी वहीं पर ही है, बट वो टूट गई है। दैट विल बी कॉल्ड एज़ बच्चा आप लोगों का वेदरिंग। और ये वेदरिंग जो है, ये टूटना रॉक्स का छोटे-छोटे पार्ट्स में, ये 3 तरह से कराया जाता है। इम्पोर्टेंट बहुत है ये, आखिर ज़रूरी क्यों होता है कराना? बट ये 3 प्रकार से कराया जाता है। जिस यहाँ पे कहते हैं जैसे व्हिच इज़ कॉल्ड आप लोगों का फिजिकल वेदरिंग। उनको फिजिकल के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वेदरिंग हो रही है वो नॉर्मल फिजिकल फैक्टर से हो रही है। सॉरी। यानी कि वही विंड लग रही है ना? हवा लग रहा है, हवा लग रही है, बहुत पानी लग रहा है बार-बार रॉक्स पे, इतने छोटे-छोटे पार्ट्स में। दैट इज़ सिंपली कॉल्ड हमारा बच्चा फिजिकल वेदरिंग। पानी है, हीटिंग है, कूलिंग है, फ्रीजिंग हो रहा है। सॉरी। वो फ्रीजिंग हो रहा है बार-बार। अब सोचो एक ऐसी रॉक है, उसमें बार-बार पानी पड़ रहा है। फिर जो है वो हल्की पानी पड़ के नॉर्मल वो हो रही है, तो उसपे हवा लग रही है। फिर उसपे बार-बार उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है आस-पास, कभी गर्मी हो रही है। जब गर्मी होती है तो पार्टिकल्स आपको पता है एक्सपैंड होते हैं, हल्की चौड़ रही है। फिर ठंड हो रही है तो वो कंट्रैक्ट हो रही है। फिर ठंड हुई, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर गर्मी हुई, एक्सपैंड हो गई। इससे क्या हो रहा है उसमें अब पारा जो पानी पड़ रहा है, हवा पड़ रही है, आप एक्सपेरिमेंट करना खुद से। एक दिन में नहीं होता ये, बहुत इसको साल लगते हैं ये चीज़ होने में। कि और एक टाइम पे आके जो रॉक है ये हल्का इसमें क्रैक डेवलप होगा। क्रैक के बाद जब इसमें बार-बार पानी पड़ेगा, ये पानी इसमें डिपॉज़िट हो जाएगा। मान लो इसके क्रैक में अगर पानी डिपॉज़िट हो गया और इस पानी को बार-बार कभी फ्रीज़ हो रहा है, कभी फिर मेल्ट हो रहा है, फिर फ्रीज़ हो रहा है, फिर हवा लग रही है, फिर पानी लग रहा है। क्या होगा? ये क्रैक जो है ये डेवलप या और वाइड हो जाएगा एंड यहाँ पे पूरी जो रॉक एक टाइम पे आके वो टूट जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आप आपकी होती है बच्चा क्या फिज़िकल वेदरिंग। एक आप लोगों का होता है बच्चा व्हिच इज़ कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें रॉक्स का रिएक्शन कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ, गैस के साथ, पानी के साथ, तो जान के करा रहे हैं उस चीज़ को हम ताकि रॉक जो है टूट जाए। दैट विल बी कॉल्ड बच्चा आप लोगों का केमिकल वेदरिंग। यहाँ पे जो रॉक है वो इस तरीके से इन सब के साथ रिएक्ट करके वो डिकम्पोज़ होने लग जाती है। अच्छा जी, आपको यहाँ पर दिख रही है ये। नेक्स्ट आप लोगों का बच्चा व्हिच इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। आपने कभी मोसेस और लिकेन्स के बारे में सुना है? ऐसे प्लांट जो कि बिना किसी मिट्टी के ग्रो हो जाते हैं, रॉक्स पर ही हो जाते हैं। सोचो आपको यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में ये। इस तरह से जो ये प्लांट्स होते हैं ये रॉक्स पे डेवलप हो जाते हैं एंड धीरे-धीरे करके रॉक्स में क्रैक डेवलप करते हैं। इनके क्रैक डेवलप करेंगे तभी जो वाइडन अप होगा वो जो रॉक है वो टूट जाएगी। इसे हम बोलते हैं बच्चा आप लोगों का क्या? बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या बोलते हैं बच्चा इसे हम लोग? बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये 3 प्रकार की वेदरिंग होती है। और आखिर ये वेदरिंग होना ज़रूरी है क्यों? रॉक को तोड़ना ही क्यों है? पहली चीज़ ताकि वो इरोज़न के लिए प्रिपेयर हो जाए। ताकि वो दूसरी बात मेन चीज़ यहाँ पर है, जिससे कि सॉइल की फॉर्मेशन हो जाए, सॉइल बन जाए बिकॉज़ जब तक वो रॉक क्योंकि रॉक सॉइल क्या होता है? सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स में रॉक से ही बनती है। रॉक्स यहाँ पे किसी तरह से टूटेगी, वेदरिंग होगी पहले उसकी, फिर उसका इरोज़न होगा, फिर जो है कहीं जाके यहाँ डिपॉज़िट होगी कहीं न कहीं जाकर वो और छोटे पार्ट्स में टूटेगी, एजेंट से और डिवाइड होगी, डिसॉल्व होगी, डाइल्यूट होगी, कुछ ना कुछ यहाँ प्रोसेस पूरा चलता है एंड दैट्स हाउ सॉइल जो है वो फॉर्म होती है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से। टाइम बहुत लगता है ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को फॉर्म होने में भी। बेसिकली यहाँ बता रखा है कि आखिर वेदरिंग की इंपॉर्टेंस क्या-क्या है। तो हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, रॉक को तोड़ने में स्मॉल पार्टिकल्स में, पार्ट्स में, प्लांट की ग्रोथ में, सेडिमेंट्स प्रोवाइड करती है ये इरोजन के लिए और डिपोजिशन के लिए एंड ऑल्सो आप कहोगे कंट्रीब्यूट करती है ये लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन में। किसमें हेल्प करती है ये? लैंडफॉर्म्स इससे ही बाद में क्रिएट होता है। आपको दिख गया ये वेदरिंग की वजह से आपके लैंडफॉर्म्स किस तरह से आएँगे, इसको हम आगे भी अभी समझ लेंगे। अच्छा, अब देखो हम कहते हैं आपकी नेक्स्ट पार्ट आपका इरोजन क्या होता है? वेदरिंग आप लोग समझ गए, अब इरोजन क्या है? अभी आपको समझाया था मैंने वेदरिंग का मतलब है उस रॉक का जो है क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखो पिक्चर में कि जो रॉक है ये इन सब एजेंट्स की वजह से छोटे-छोटे पार्ट्स में टूट गई है। बट टूट कर अभी कहीं गई नहीं है, अपनी ही जगह पर है।
जब ये टूटकर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, जब ये यहाँ से वॉश अवे हो जाए, जब यहाँ से कहीं और चली जाए, उसके जाने वाले प्रोसेस को जो यहाँ से वो चली गई है, तो यहाँ से क्या हुआ है उसका इरोजन हो गया है। अब वो जहाँ आकर कलेक्ट हुई है, दैट विल बी कॉल्ड एज़ इट्स पोज़ेशन। ये बात बहुत सिंपल समझ में आ गई। तो आपको यहीं पर समझा रखी है वो चीज़ें कि इन एजेंट्स की वज़ह से क्या होता है, वो वहाँ से रिमूव हो जाती है, वहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। यहाँ मैंने आप लोगों को डिफरेंस समझा रखा है, वेदरिंग में क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे उसका रिमूवल हुआ है। ये एक ही जगह पर हुई है, बट यहाँ पे जो मूवली जो पार्टिकल्स है वो जो है मूव कर जाते हैं। एंड वेदरिंग से क्या होता है, रॉक वीक होती है, इरोजन के लिए प्रिपेयर होती है। एंड इरोजन से क्या होता है कि जो प्रॉपर जो वीक मटेरियल था वो यहाँ से मूव कर जाएगा। बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखो बात करेंगे बच्चा, आप लोगों के आखिर डिपोज़िशन क्या होता है समझा चुकी हूँ अभी, कि वहाँ से मूव करके जहाँ आके इकट्ठी हो गई है, वो जहाँ आके कलेक्ट हो गई है, दैट विल बी कॉल्ड एज़ इट्स डिपोज़िशन। ये जो डिपोज़िशन है बेसिकली इससे क्या होता है, कुछ फीचर्स फॉर्म होते हैं। आपको पता है कि जब भी मिट्टी ज सॉरी जब भी रिवर जब फ्लो करती है, तो अपने साथ कुछ ना कुछ सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब लेकर आती है। और जो भी वो लेकर आती है, उस सबको वो या तो साइड बाय साइड डिपॉज़िट करती है, ऐसे साथ-साथ में। अगर वो साथ-साथ में डिपॉज़िट करेगी, तो उससे फ़ॉर्म होंगे आपके ये वाले फ्लड प्लेन्स। अगर वो जहाँ पे आकर अगर फॉर सपोज़ एक नदी है, अगर वो एक सी में एंटर कर रही है, एंटर करते हुए वो यहाँ पे अपना सब कुछ डिपॉज़िट कर देगी। इसे हम बोलते हैं क्या आपका डेल्टा। क्या बोलते हैं बच्चा? इसे हम बोलते हैं आप लोगों का डेल्टा। यानी कि जब भी एक नदी है छोटी-सी, जब वो किसी सी में एंटर करती है, एंटर करने से पहले वो जो भी सैंड, सिल्ट, क्ले, रॉक्स जो भी लेकर आई है, वो सब इसके एंट्रेंस पे डिपॉज़िट कर देगी। इसे हम बोलते हैं क्या आपका डेल्टा। आपको यहाँ पर भी पिक्चर में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से दिख रही है। मतलब आप लोगों के बीचेस भी ऐसे ही फॉर्म होते हैं, पानी जो है बार-बार टकराता है, बार-बार टकराता है एंड वो अपने साथ लेकर आता है सैंड, सिल्ट के एक टाइम पे आके जो है वो सब कुछ जो है बार-बार डिपॉज़िट होता रहता है एंड दस आप लोगों के बीचेस पे फॉर्म होते हैं। इसे डिपोज़िशन का प्रोसेस है। दैट मीन्स इससे ये सब चीज़ें जो अलग-अलग फीचर्स है बहुत सारे, ये सब यहीं पे फॉर्म हो रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा एक चीज़ यहाँ बहुत प्यारी लिखी हुई है, दस इरोज़न एंड डिपोज़िशन नॉट वेदरिंग बट इरोज़न एंड डिपोज़िशन एक साथ काम करते हैं बहुत सारे लैंडफ़ॉर्म्स को शेप करने में। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला? अभी यहाँ पर देख, मैंने यहाँ पे उसका नाम क्यों नहीं लिया वेदरिंग का, समझना अभी यहाँ पर। देखो, बात करते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन और डेनुडेशन यानी कि ग्रेडेशन का मतलब क्या है? वही वाली बात वेदरिंग के जो यहाँ पे एजेंट्स हैं बहुत सारे इसका मतलब क्या हुआ जब भी यहाँ पर जो अर्थ सरफेस है, जब वो वेयर डाउन होता है, जब वो स्लोली हटता है अपनी जगह से, जब वो हल्का डिग्रेड होता है, यहाँ से रिमूवल होता है उसका, दैट विल बी कॉल्ड बच्चा आप लोगों का ग्रेडेशन। देखो ये हो रहा है वेदरिंग की वजह से। तब तक अगर वेदरिंग नहीं होगी, तो बिना वेदरिंग के इरोजन नहीं होगा, बिना इरोजन के डिपोज़िशन नहीं होगा। लेकिन जब इरोजन हो गया, जब वो चीज़ या तो वहाँ से चली गई, या वो जहाँ आके इकट्ठा हो गई। जब वो चीज़ वहाँ से जाएगी, तो जाते हुए कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएगी एंड वो जहाँ पे जाके कलेक्ट हो रही है, वो वहाँ पे आके कुछ फ़ॉर्म करेंगी। तो जब वो जा रही होगी, इरोजन होगा, एक तो तब कुछ फ़ॉर्म करती है वो, आप ये देखोगे आप क्या-क्या फ़ॉर्म करती है एंड जब वो जहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है, वहाँ जाके वो कोई ना कोई लैंडफ़ॉर्म फ़ॉर्म करती है। इसलिए हम इन दोनों को ही बोलते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली, कुछ ना कुछ यहाँ पे लैंडफ़ॉर्म्स क्रिएट करते हैं। बस ये वाली बात जो है यहाँ पर भी लिखी हुई थी। बात करूँगी आखिर कौन-कौन से लैंडफ़ॉर्म्स ये क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट सा है, टेंशन मत लेना, मत समझना कि बहुत लंबा है ये। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है। मतलब कौन-कौन से यहाँ पे लैंडफ़ॉर्म्स फ़ॉर्म हो रहे हैं बेसिकली कैसे फ़ॉर्म हो रहे हैं, किससे फ़ॉर्म हो रहे हैं, ये समझोगे अगर आप लोग। कहते हैं यहाँ पे इरोज़न एंड डिप्लोशन, ये बात समझनी है आपको। जब वो कोई चीज़ वहाँ से जा रही है, तो वो जाते हुए कुछ लेके जाएगी अपने साथ और जब वो लेके जाएगी, तो क्या पता जो चीज़ पीछे बच गई है, उससे कुछ लैंडफ़ॉर्म फ़ॉर्म हो गया हो और जब वो जहाँ आके इकट्ठी हो गई है, वहाँ पे कुछ फ़ॉर्म हो गया हो, कोई ना कोई लैंडफ़ॉर्म बन गया हो। तो बस वही आपको यहाँ पे समझा रखा है। कहते हैं नदी से ऐसा क्या बनता है? पहली बात आप समझो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिखा रखा है वी शेप की वैलीज़। आप समझो यहाँ पर जब नदी जाती है तो अपने साथ यहाँ पे से सब कुछ ले जाती है। एक टाइम पे आके वो यहाँ पे आकर डिपॉज़िट कर रही होगी, यहाँ पे डिपोज़िशन करेगी एंड यहाँ से वो सब कुछ ले जाएगी, सब कुछ इरोड कर देगी। जब वो साथ बाय साथ सब कुछ जो है लेके चलती है लैक्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे नदी पहुँच जाती होगी कभी ना कभी। यहाँ से वो अपने साथ जो है सब कुछ यहाँ से ले गई और ये देखो कितना स्टीप सा स्लोप बन गया, ऐसे बन गया बिल्कुल। इसे हम बोलते हैं क्या आपका वी शेप वैलीज़, ये फॉर्म होती है। ये आप एक आपका फॉल होगा वाटरफॉल सॉरी वा एक आपका फॉर्म होगा वाटरफॉल। वाटरफॉल आपको दिख रहा है इस तरीके से यहाँ पर होता है, ऊपर से गिर रहा होता है बहुत प्यारे से ये, अच्छे भी लगते हैं देखने में ऑब्वियस सी बात है ये। तो ऊपर से जो है पानी गिर रहा होता है, एक समय पे हल्का स्लो गिर रहा होता है, ऐसा स्लोप होगा इसका जेंटल स्लोप होगा और धीरे-धीरे पानी गिरते जो नीचे वाला पत्थर वाला पार्ट है, ये सब जो है इरोड हो जाएगा और यहाँ पे गड्ढा हो गया, ये और स्टीप बन गया स्लोप। अब ये और तगड़े बहुत फास्ट स्पीड से गिर रहा है। तो ये दोनों ही आपको दिख रहा है कि इरोजन के द्वारा फॉर्म हुए लैंडफॉर्म है
एंड ये फ्लड प्लेन्स और डेल्टा भी ऊपर पढ़ाया था आप लोगों को, ये डिपोज़िशन होने के बाद जो कुछ फ़ॉर्म हो रहा है, ये वो यहाँ पे दिखा रखे हैं। बात करूँगी न विंड की, हवा की। अब इससे क्या होता है, हवा से फ़ॉर्म होता है एक तो आप लोगों का सैंड ड्यून, ये आपका है किसका? डिपोज़िशन का, यानी कि कुछ डिपॉज़िट हो रहा होता है इससे। आपने देखे रेत के टीले बेसिकली आपको यहाँ पर भी दिख रहा है पिक्चर में, रेत के टीले होते हैं ये, कहीं की हवा से कहीं बहकर वो कहीं आके डिपॉज़िट होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएँगे, फ़ॉर्म हो जाएँगे रेत के टीले। और एक होते हैं आप लोगों की मशरूम रॉक्स, ये आप लोगों का किसका है? ये है डिप इरोज़न का। ये किसका है बच्चा आप लोग? इरोज़न का। ये आपको दिख रहा है मशरूम रॉक जो कि नीचे से पतली ऊपर से मोटी है। ये एक्चुअल में पहले पूरी ही मोटी हुआ करती थी, ऐसी हुआ करती थी। बट धीरे-धीरे करके जो नीचे वाला पार्ट उस पे हवा लगती गई, लगती गई, लगती गई, लगती गई और लाखों सालों बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये नीचे का पार्ट जो है पतला होता चला गया। ऐसे पेड़ सा बन गया उसका, मशरूम सा फॉर्म हो गया। इसलिए हम इस रॉक को बोलते हैं बच्चा आप लोगों का मशरूम रॉक। आपको पिक्चर में देख के लग रहा होगा मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है? लाखों सालों बाद ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये होता है, बहुत पाई जाती है ये रॉक्स। आगे आप देखोगे ग्लेशियर्स के द्वारा क्या फॉर्म करा हुआ है। एक आपको दिख रहा है यहाँ पे यू शेप वैलीज़ मतलब वी शेप नहीं बनता है बल्कि बस ग्लेशियर्स यहाँ पे यू शेप जो है चीज़ें बन जाती हैं। एंड एक आपको ये भी किससे बना है आप लोगों का इरोजन से बना है, ये आप लोगों का किससे बना है, ये डिपोज़िशन से बना है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मोरेन्स फॉर्म होते हैं। बेसिकली कुछ इस प्रकार के डिपोज़िशन होने से यहाँ पर ग्लेशियर्स के यहाँ पर लाइनें सी बन जाती हैं कि यहाँ पर मुझे उसकी प्रॉपर वो है। तो ये आपका होता है क्या? मोरेन। सी वेव्स की बात करूँ, इसका क्या फॉर्म होता है? आपको यहाँ पे 3 पिक्चर दिख रही है। एक आपको दिख रहा है सी केव, एक आपको दिख रहा है सी आर्क एंड एक आपको दिख रहा है बीच। ये दोनों ही किसके बच्चा आपको समझ में आ रहा है? ये है इरोजन के एंड ये आपको समझ में आ रहा है ये है आपका डिपोज़िशन का। जब बार-बार वो टकराएगी, टकराएगी यहाँ पे सैंड, 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 सैंड फॉर्म होगा एंड सो दैट आप लोगों के बीचेस क्रिएट हो जाते हैं। ये हुआ आपका डिपोज़िशन का पिक्चर। आप सी केव या सी आर्क क्या है बेसिकली? सी केव में आपको क्या समझाया गया है? आप सोचो यहाँ पर ये जो गुफा ये पहले गुफा नहीं हुआ करती थी, प्रॉपर पत्थर हुआ करता था, जैसे कवर्ड था। इस कवर्ड पे बार-बार सी वेव्स टकराई, 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 तो क्या हुआ? ये सारा जो पार्ट है यहाँ से ये केव बन गया, एक गुफा बन गई। तो यहाँ पे ये सब क्या होगा टकरा-टकरा के यहाँ का सारा जो लैंड था, वो सब ह हट हट गया यहाँ से, इरोड हो गया वो सब कुछ एंड आस-पास का सरफेस बच गया। इससे बनती है आपकी सी केव। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सी केव जो गुफा भी है, जो पीछे का पार्ट कवर्ड है, ये कवर्ड भी हट जाएगा। आप सोचो अभी ऐसे है, ये सी केव ऐसे करके बना हुआ है। मतलब इस पे बार-बार पानी टकराएगा, टकराएगा, टकराएगा तो ये सारा का सारा जो पीछे का पार्ट है ये भी, ये सब भी हट जाएगा और यहाँ पे ऐसे करके आपके ये बन जाएगा, ऐसे करके आर्क सी फॉर्म हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं क्या आप लोगों का सी आर्क। ये समझ में आ गया? एंड बीच तो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके से आपके सी वेव से भी ये सब चीज़ें फॉर्म होती हैं। लास्ट टॉपिक बहुत नॉर्मल सा है कि इन लैंडफॉर्म्स की वजह से कई बार क्या होता है मतलब जैसे अलग-अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में तो बात कर ली हमने कि इन सब से लैंडफॉर्म्स तो बनते हैं। बट लैंड इन सब की वजह से कई बार क्या होता है नेचुरल डिजास्टर्स भी हमारे आते हैं। क्या होता है बेसिकली इन सब प्रोसेस की वजह से देखो कौन-कौन से आ रहे हैं। देखो हम तो उसमें कुछ कर नहीं रहे। अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें हमारा रोल ज़रूर है। बताऊँगी क्या है, कैसे है। अर्थक्वेक का मतलब आप लोगों को पता है एकदम शेक हो जाना, मूवमेंट हो जाना बिल्कुल। इस सब कुछ जो है डैमेज हो जाता है इससे, ये बहुत सिंपल सी बात है। वोल्केनिक इरप्शन समझा चुकी हूँ आप लोगों को एस्टेनोस्फेयर में जो है मैग्मा घूमता रहता है। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये मैग्मा जो है वोल्केनोज़ के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। आपको भी मैंने बताया था जब वो अंदर तक है जब तक इसे हम बोलते हैं मैग्मा एंड जैसे वो बाहर आएगा इस तरीके से तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चा दैट विल बी कॉल्ड एज़ आप लोगों का लावा। जब ये लावा ठंडा होगा तो इससे जो इग्नियस रॉक वगैरह वो सब चीज़ें अलग जो फॉर्म होती है। इससे क्या होता है बेसिकली ज़ाहिर-सी बात है आस-पास के रीजन्स यहाँ पर जो है डेव काफ़ी डिस्ट्रॉय होते हैं लेकिन इससे जो है सॉइल फर्टाइल होती है। क्यों होती है? वही वाली बात कि ठंडा होगा इग्नियस रॉक फॉर्म होगी एंड इग्नियस रॉक जो आपकी फर्टाइल होती है बिकॉज़ अंदर से ये गैसेज़, ऐश वगैरह, राख वगैरह ये सब चीज़ें जो है लेकर आता है। नेक्स्ट देखो बात करूँगी बच्चा आप लोगों की मैं लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड में जो है क्या हो रहा है, आप सोचो कहीं पर जो है ना एकदम से कहीं का लैंड है बेसिकली हिली एरिया से बहुत होता है ये, यहाँ पे स्लोप होते हैं। एकदम से यहाँ पर बहुत बड़ा शेक हुई, यहाँ के जो रॉक है, यहाँ की जो मिट्टी है वो सब जो है क्या हुआ काफ़ी लूज़न अप हो गई। आपने यहाँ से पेड़ को काट दिया। आप जो पहले जो पेड़ होते हैं वो रूट्स को अपने साथ रोक के रखते हैं मतलब रूट्स की वजह से मिट्टी को बांध के रखते हैं। आपने इन पेड़ों को काट दिया ताकि जो सॉइल है वो लूज़न अप हो जाएगी एंड एक टाइम बाद यहाँ से सारा का सारा जो पार्ट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा एकदम से। इससे ही बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको दिख रहा है यहाँ पे इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। रोड जाम हो जाएगा, सबके घर दब जाएँगे, लोग दब जाएँगे, मर जाएँगे। ये सब किससे होता है आपका व्हिच इज़ कॉल्ड बच्चा आप लोगों का लैंडस्लाइड।
एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का मतलब है समटाइम्स क्या होता है जो ग्लेशियर्स जो होते हैं एकदम से वो बर्स्ट अप हो जाते हैं एंड जिसकी वज़ह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एंड दैट इज़ सिंपली कॉल्ड एज़ बच्चा आप लोगों का ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। क्लियर हो गया? अब कंक्लूजन में ऐसा कुछ नहीं है, बस वही वाली बात है कंक्लूड करना है हमने हमने पढ़ा कि आखिर अर्थ में जो जो दोनों ही फोर्सेस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वो कैसे काम करती हैं, कैसे वो अर्थ को शेप करने में उसकी हेल्प करती है, कैसे अर्थ के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी हमने उसके बारे में देखा, कौन-कौन सी चीज़ें वो आखिर वर्क कैसे कर रही है, करंट कैसे घूम रहा है, करंट घूम के वोल्केनोज़ कैसे बनते हैं, हमने वो देखा। हमने देखा कि आखिर कौन किस तरह से प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, कौन-कौन सी मूवमेंट हो रही है, किससे क्या फॉर्म हो रहा है और किससे क्या चीज़ खराब हो रही है, कौन सी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, कौन सी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है। डाइवर्जेंट को उल्टा कर दो कंस्ट्रक्टिव डीसी एंड सेम इसे सीडी कर दो कि जो कन्वर्जेंट है वो आपकी डिस्ट्रक्टिव है तो सीडी हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें डीडी मत लिख के आना वो सीडी और डीसी है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आखिर अब कौन-कौन से एजेंट है जो बाहर से काम कर रहे हैं। जो वेदरिंग है, इरोजन एंड डिपोजिशन है। इससे क्या-क्या फॉर्म हो रहा है और इससे कौन-कौन सा उसका डिजास्टर्स भी आ रहे हैं इन्हीं सब की वजह से। ये जो है हमने चीजें यहाँ पर देखी एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आखिर हमारे अर्थ का नेचर बहुत डायनामिक है। सो या दैट वाज़ ऑल ऑफ द चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेसिकली वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से चाहिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो इस वीडियोज़ को। इसका पीडीएफ आप लोगों को पता है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से इसको जॉइन कर सकते हो एंड थैंक यू सो मच आप तक के सारे ही प्यार के लिए। सो या हम लोग मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, अपना ध्यान रखो।